एजुकेशन स्टडी 100 में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि 2 दिन क्लास नहीं चल पाई, इसके लिए हम आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। और हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ चुके हैं और विराम चिन्ह पढ़ चुके हैं। अब हम आगे हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको हिंदी का पूरा सिलेबस लिखवा देंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे और परीक्षा में कहाँ से आते हैं। अच्छा, जितना भी हम पढ़े हैं कम से कम 6 नंबर या 7 नंबर हर कंपटीशन में आपको मिलेगा पक्का। 5 से 7 नंबर पक्का मिलेगा। और ऐसे धीरे धीरे हम एक एक नंबर एक चैप्टर से बटोरेंगे और हमारा 30 से 40 नंबर का ऐसे होगा। और कोई भी पेपर होता है एग्जाम में तो 30 नंबर 40 नंबर हिंदी से पूछे जाते हैं। तो हमारा अगला जो है, इसको हम सिलेबस लिखवाएंगे थोड़ा। तो जो वर्ड के बाद आता है शब्द, तो हमारा चैप्टर है शब्द। तो आप लोग इसको फेयर जरूर बना लेंगे, अच्छे से बना लेंगे आप। तो शब्द, अब बात आती है शब्द किसे कहते हैं। शब्द तो वर्ड से ही शब्द बनते हैं, तो वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ड हैं 52 वर्ड, हिंदी के 52 वर्ड हैं, उन्हीं के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अगर कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं, तो वर्डों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह जरूर, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द हमें 4 प्रकार पढ़ना है। कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन? एक, रचना या बनावट के आधार पर शब्द, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा, विकार के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्द। और अगला, प्रयोग के आधार पर शब्द। तो इस प्रकार से शब्द 4 प्रकार हमें पढ़ने हैं। कौन कौन? रचना या बनावट के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द। इसको हम ना भूलें, इसलिए हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे लड़का जो है, जैसे जैसे पहले गर्भ में होता है, लड़का गर्भ में होता है, तो पहले लड़का का रचना होता है, बनावट होता है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द, गर्भ में लड़के का बनावट हो गया, रचना हो गया, उसके बाद उसकी उत्पत्ति होगी, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, लड़का बनावट यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्द, फिर लड़के की उत्पत्ति हुई, समाज में आया हुआ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उसके बाद विकार। अब उसमें देखा जाएगा कोई विकार है कि नहीं है, कोई दोष है कि नहीं, कोई विकार, कोई गड़बड़ी है कि नहीं है, तो विकार के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्द। उसके बाद जब देख लिया जाएगा इसमें विकार है कि नहीं, विकार के आधार पर शब्द, उसके बाद उसका प्रयोग किया जाएगा, तो प्रयोग के आधार पर शब्द। यानी रचना या बनावट के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्द और प्रयोग के आधार पर शब्द। अब रचना के आधार पर शब्द हमें क्या पढ़ना है, रचना के आधार पर शब्द में हमें क्या पढ़ना है, तो रचना के आधार पर शब्द में हमें रूढ़ शब्द पढ़ना है। रूढ़ शब्द हम आपको बताएंगे, एक चैप्टर ही है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द हमें पढ़ना है, योग रूढ़ पढ़ना है, यौगिक शब्द पढ़ना है, संकर शब्द पढ़ना है, यानी 4 चीज पढ़ना है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द में हमें 4 चीज पढ़ना है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, संकर शब्द, हम आपको बताएंगे। और हर एक चैप्टर से एक नंबर पूछा जाता है कंपटीशन में। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमें क्या क्या पढ़ने हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द में हमें पढ़ने हैं तत्सम, तत्सम माने शुद्ध, जो संस्कृत के हैं शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द में हमें 4 पढ़ने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहां से भी हर एक चैप्टर से एक नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन हो। अगला है हमारा विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द, तो विकार के आधार पर शब्द में हमें 2 पढ़ने हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द।
विकार के आधार पर शब्द में हमें दो पढ़ने हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द, यानी जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके उसे विकारी कहेंगे। हम आपको बताएंगे डिटेल, ये तो सिर्फ सिलेबस ही है। तो विकार के आधार पर शब्द में हमें चार पढ़ने हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यानी विकारी शब्द में हमें चार पढ़ने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और हर एक चैप्टर से एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे हिंदी के चैप्टर हैं। और अविकारी में जिसमें विकार न उत्पन्न किया जा सके, तो अविकारी में मात्र हमें एक पढ़ना है, वह क्या है? अव्यय। तो इस प्रकार से विकार के आधार पर शब्द में हमें दो, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी में हमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में पढ़ना है अव्यय। अगला जो आपका है प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द में हमें कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द में हमें पढ़ना पहला शब्द अर्थ। शब्द अर्थ पूछा जाता है, शब्दार्थ। तो शब्द अर्थ पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर में पढ़ना है अनेकार्थी शब्द पढ़ने हैं, अनेकार्थी शब्द। अगला पढ़ना है विलोम शब्द पढ़ना है। देखिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा। पहला पढ़ना है शब्द अर्थ, दूसरा पढ़ना है अनेकार्थी शब्द, तीसरा पढ़ना है विलोम शब्द, अगला पढ़ना है, चौथा पढ़ना है पर्यायवाची शब्द। एक एक नंबर सारे में पूछे जाएंगे हर एक चैप्टर से। अगला पढ़ना है वर्तनी शुद्धि, अगला पढ़ना है उपसर्ग, फिर पढ़ना है प्रत्यय, फिर पढ़ना है शब्द युग्म, फिर पढ़ना है निपात, फिर पढ़ना है परसर्ग, फिर पढ़ना है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक बार फिर से नाम ले रहे हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द में शब्द अर्थ, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, निपात, परसर्ग, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इस प्रकार से हमारे कितने चैप्टर रहे। अब फिर हमें एक अलग पार्ट पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है? उसमें हमें पढ़ना है संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। यानी पांच चीज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर चैप्टर से 2 प्रश्न 3 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। कौन कौन? संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। 5 चैप्टर। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। जब ये पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, भारत में प्रकाशित विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, हमें पत्र पत्रिका को पढ़ना है। जब इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रकार से यह पूरा हिंदी का सिलेबस रहा। 2 चैप्टर हम पीछे पढ़ाए हैं, एक हिंदी वर्णमाला और एक विराम चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास एक चुनौती है, छोटे छोटे वीडियो हमको पढ़ाना है। जब हमारे पास सुविधा हो जाएगी तब हम आधा घंटा वीडियो करेंगे, लेकिन हम जल्द से जल्द इस वीडियो को बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे और बेहतरीन वीडियो बने। क्योंकि देखिए संधि, समास, ये सब ऐसे चैप्टर हैं जो कि 10-15 मिनट में भूमिका बनाने में समय चला जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको संधि, समास थोड़ा सा ऐसा वीडियो बने ताकि 30-30 मिनट का वीडियो बने हो। तो आने वाले समय में हम लोग इसी में से एक एक करके पढ़ेंगे और यही पूरा आपका हिंदी का सिलेबस है, जो सामान्य हिंदी है, जो सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग इतना बेहतरीन पढ़ लिए और एक किताब को आधार बना लिए, तो पक्का हम 100 के 100% हिंदी में करेंगे, सामान्य हिंदी में, जो हमारा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत सहायता प्रदान करेगा। और बहुत ही कम समय में इस पर पकड़ बना सकते हैं और हम बनाएंगे। यह थोड़ा सा हमारा विश्वास आप करिए और हम लोग सहयोग करके, मेहनत करके इसको जरूर बनाएंगे। तो हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे विभिन्न पत्र पत्रिकाएं।
अगला जो हमारा वीडियो होगा विभिन्न पत्र पत्रिकाएं। बस दोस्तों, धन्यवाद।